नमस्कार साथियों, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं एक बात करना चाह रहा हूं और ऐसा इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि बुधवार की बैठक में कई बुद्धिजीवी जिनके बीच हमारी चर्चा हुई कि किस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का ह्रास किया जा रहा है, उनको कम किया जा रहा है या उनको नगण्य किया जा रहा है। तो ये एक लाइन उठी कि शासन सत्ता या राजनीति में या आम जनमानस में ऐसा एक वाक्य प्रचलन है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने से मिलते हैं। साथियों, अधिकार छीनने वाली बात जो आती है तो कैसे छीने जाए? क्या हमें लाठी डंडा चलाना है? क्या हमें लड़ाई झगड़ा करना है? इस बात में बड़ा ही हास्यास्पद, बड़ा ही अजीब माहौल रहा, हंसी वाला माहौल रहा कि यार अधिकार तो जब संविधान नहीं, संविधान है और सरकारें चल रही हैं और सरकार बोल रही है सबका साथ सबका विकास होगा, तो किस तरह से फिर अधिकार छीने जाए? क्या इनका कैसे मतलब क्या है? क्योंकि कोई भी बड़ा अधिकारी इस समय कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारी कुछ करना नहीं चाहता, छोटा कर्मचारी कहता है हमारे पास पावर नहीं है, नेता हमारे कहते हैं हमारा कुछ चल नहीं रहा है या कहिए उनको संरक्षण प्राप्त है। प्रधान अपना बैंक बैलेंस बना रहा है, प्रधान अपने बच्चों को बाहर शहरों में पढ़ा रहा है और प्लॉट खरीद रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, अपने मकान बना रहा है और ये रोता रहता है कि हमारे पास फंड नहीं आया। साथियों, फंड की जो दुरुपयोग हो रहे हैं, आपकी विकास योजनाओं में जो सिस्टम हो रहे हैं, उन पर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, उसका एक कारण है सेक्रेटरी या तो उनसे मिले हुए हैं या मजबूर हैं या अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। कार्रवाई के नाम पर बहुत ही कागजों की खानापूर्ति की जा रही है। एक और निवेदन है कि लीगल पैनल में ग्रुप बनाकर जनहित याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट की शरण लें। आप अधिकार तभी छीन पाएंगे जिनका सही मायने में अर्थ यही है कि आप कितना ज़्यादा कानूनी तरीकों से अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, कितना ज़्यादा आप कानून जानते हैं। लेकिन कोई भी नेता बनने के बाद व्यक्ति या आपके बीच आकर उन अधिकारों की चर्चा आपके बीच नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि ग्राम प्रधान के तहत उसका कोई वेतन नहीं है, नाम मात्र वेतन है, उसका कोई अलग से धन कमाने की आवक नहीं है, लेकिन ग्राम प्रधान 5 साल बनने के बाद करोड़पति हो जाता है और जनता जस की तस बनी रहती है। लोग उम्मीदें करते हैं, जो नेता बार बार उनके बीच जा रहा है उनसे उम्मीदें करते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन ये जानने का प्रयास नहीं करते कि इन अधिकारों के प्रति कैसे सजग हों। आज की डेट में ग्राम प्रधान को कई समितियां बनानी होती हैं, लेकिन समितियों के नाम पे जिस तरह धोखाधड़ी की जा रही है, पंचों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। जो उनकी चापलूसी करते हैं उनको, उनके साथ तो कुछ हद तक उनसे पूछ है भी, लेकिन जो उनसे दूर है, चापलूसी नहीं करते, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। बीडीसी को कतई काम नहीं मिलता, बीडीसी से कोई मतलब ही नहीं। कई बीडीसी यहाँ तक शिकायत करते हैं कि 2.5 साल में हमको एक बार ही पूछा नहीं गया। ये इस तरह कार्यकाल, इस तरह शिकायतों में आप कैसे, क्यों किया जा रहा है पता है आपको? ये जो छीनने की बात हम करते हैं, ये हारने की बात हम करते हैं, ये कमज़ोर मजबूत की बात हम करते हैं, ऐसा इसलिए है साथियों ताकि पंच बनने का ख्वाब आपके अंदर पैदा ना हो, आप पंच बनने की ओर अग्रसर ना हो। बीडीसी आप बनना ना चाहें, जिला पंचायत आप लड़ना ना चाहें, विधायक सांसद आपके बस की बात नहीं है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो हम एकदम बना नहीं लेंगे। और बीडीसी और प्रधान और जिला पंचायत स्तर पे आप लोग कमज़ोर हैं, तो कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? हर लड़ाई को आप कोर्ट में जाकर नहीं लड़ सकते, हर लड़ाई को आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वहाँ खर्च होता है, वहाँ वकीलों के चक्कर होते हैं और कई बार आपको सही सलाहकार ना मिलने के चलते भी वहाँ पर न्याय नहीं मिलता। ऐसा सब में नहीं है, ऐसा कुछ वाक्यों में है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और अब आपके साथ भी होने वाला है। तो छोटे छोटे पदों पर इन गरीब व्यक्तियों को आगे आना होगा, एकता बनानी होगी और आपके ही बीच से आपका प्रत्याशी चुन के ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पंच में तो आप अपने क्षेत्र और जवार का व्यक्ति बनाते हैं, बीडीसी में आप अपने क्षेत्र का व्यक्ति बनाते हैं, जिला पंचायत में अपने क्षेत्र का व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन विधायक और पैराशूट व्यक्ति आता है और विधायक बनकर फिर 5 साल आपसे बीच दूर रहता है,
या नज़दीक भी रहता है तो जिन योजनाओं का क्रियान्वयन आपके बीच होना था वो नहीं हो पा रहा है। ये सरकार सबका साथ सबका विकास ज़रूर बात कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं साथियों। हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार ऐसी समस्याओं में भी आ गए जहाँ पर उच्च अधिकारी हमारा साथ नहीं देते, और दलित जनप्रतिनिधि की तो कहीं पर वैल्यू नहीं है। अगर आपकी शासन सत्ता नहीं है तो वैल्यू नहीं है। तो जब आपके नेता की वैल्यू नहीं है तो आपकी क्या वैल्यू होगी इस सरकार में, आप जानते हैं भली बात। पुलिस आपको सुनती नहीं, चौकी में कांस्टेबल दरोगा आपको भगा देते हैं, थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही, एसपी साहब सुनते नहीं, डीएम साहब सुनते नहीं, और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ भी न्याय नहीं मिलता। साथियों, इसका एक ही कारण है और वो है सत्ता। सत्ता को आपको अपने हाथ में लेना होगा, और आपको इस वीडियो के माध्यम से और कमेटी के अन्य लोगों के माध्यम से ये संदेश मिल जाएगा किस तरह से सत्ता में आपको भागीदार बनना है, किस तरह से आप चुनाव जीत पाएंगे, किस तरह बिना पैसों के आप चुनाव लड़ सकेंगे, किस तरह बिना बैनर पोस्टर छपवाए, बिना बैनर पोस्टर कोई खर्चा किए, किस तरह आप बिना शराब बिना भंडारा किए आप चुनाव जीत सकते हैं। यही सारी गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए हम आपके बीच आ रहे हैं, और हम ही नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों लोग आपके बीच आ रहे हैं जिनका मौन मोटिव होगा कि सत्ता पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत करें, कैसे विधायक सांसद हमारा कहना मानेंगे, कैसे विधायक सांसद हमारी सुनेंगे, कैसे आप भी सत्ता में आकर अपने अधिकारों को छीन पाएंगे, कैसे आप न्याय पाएंगे, और किस तरह से आप इस भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाएंगे। साथियों, सरकार वहाँ केंद्र में बैठी हुई है, प्रदेश में बैठी हुई है, लेकिन नीचे रहकर यहाँ हमें आपको भी सजग रहना पड़ेगा कि कोई प्रधान या कोई अन्य नेता आपके आए धन को दुरुपयोग ना कर सके, उसको ना कर सके। ऐसी कोई भी शिकायत जहां पर आप लड़ नहीं पा रहे, हमारा आपसे निवेदन है, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ उसका वीडियो बनाकर, उसका ऑडियो बनाकर, उनका फोटो खींचकर कागजों का आप हमें व्हाट्सएप करें, और आपके इस भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ेंगे, और हम लगे हुए हैं, और आपके बीच पहुंचेंगे जब जब आप हमें बुलाएंगे, हमारी कमेटी के लोग पहुंचेंगे, और बहुत जल्द हम आपके बीच आ रहे हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, तब तक हो सकता है हम आपके बीच आ चुके हों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।